तो आज हम शार्दूल विक्रीडितम छंद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हमने जिन छंदों का जो अध्ययन किया था, तो कुछ छंद तो ऐसे थे जो अल्प गणों वाले थे, यानी जिनके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 11-11 वर्ण होते थे। लेकिन उसके बाद में और भी छंद आए जिनमें जैसे मालनी है 15 वर्ण होते थे उसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत, फिर 17 वर्ण होते थे, शिखरनी है, हरणी है इनमें। तो अब ये अपन का इससे और बड़ा छंद है, यानी इसके प्रत्येक चरण के अंतर्गत 19 वर्ण अर्थात अक्षर होते हैं। तो देखिए, शार्दूल विक्रीडितम, सबसे पहले हम इस छंद का अर्थ जानते हैं कि भाई इस छंद का जो अर्थ है वो शार्दूल विक्रीडितम किस प्रकार से पढ़ा। तो देखिए, शार्दूल विक्रीडितम इस शब्द के अंतर्गत 2 पद मिले हुए हैं पहले से ही, एक तो शार्दूल है और एक विक्रीडितम। शार्दूल का मतलब होता है शेर, यानी जो बब्बर शेर होता है उसे कहते हैं, या शेर शावक को भी कह सकते हैं। और विक्रीडितम माने होता है क्रीड़ा करना, यानी ये देखा जाता है कि जब शेर के बच्चे क्रीड़ा करते हैं तो वे किसी अनिश्चित अर्थात किसी लंबे समय तक भी करते हैं, और उनकी उछल कूद इस प्रकार की होती है कि कहीं पहले धीरे कहीं ज़्यादा, कहीं धीरे पहले ज़्यादा, इस प्रकार से थोड़ी उनकी उछल कूद भी लंबी चलती है। तो ऐसे ही उसको आधार करके इस छंद का नाम भी शार्दूल विक्रीडितम रखा गया कि इसके अंतर्गत जो वर्णों की संख्या है वो क्या है, 21 है। और इसके बाद भी इसमें क्या होता है कि जब हम इसमें गणना की जो व्यवस्था करते हैं उसमें भी ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, इस कारण से इसको हम शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में जानेंगे हम कि किस प्रकार से इसका लक्षण है और इसमें कौन कौन से गण होते हैं। तो देखिए, हम पहले लक्षण लिखते हैं इसका। सूर्याश्वई म स ज स्ततः से गुरुभः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडितम। तो इस प्रकार से अपन का ये छंद का लक्षण हुआ। यानी हमने पहले भी आपको बताया था कि जब हम किसी भी छंद का लक्षण लिखते हैं तो उसके लक्षण के अंतर्गत ही उसके जो उदाहरण है उसका स्वरूप छिपा होता है। यानी हम ये कहते हैं कि भाई शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। तो इस लक्षण के अंतर्गत भी आपके 19 वर्ण दिए हुए हैं, है ना। और इसके अंतर्गत जो भी गण होते हैं वो इसमें भी अगर हम लगाएंगे तो पूर्ण रूपेण है शार्दूल विक्रीडितम छंद ही हमें सिद्ध होगा। तो देखिए, इसका अर्थ लिखते हैं हम। सबसे पहले समझ लेते हैं सूर्याश्वई। अब देखिए, सूर्याश्वई इसका संधि हम करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो देखिए, सूर्य धन अश्वई। अब यहाँ पर सूर्य और अश्व का जो अर्थ लिया गया है यहाँ पर संख्या से लिया गया है, क्योंकि कवियों ने, हमारे आचार्यों ने जिन छंदों की रचना की उनमें जो यति अर्थात गति, लय, तुक, विराम आदि से संबंध अधिक नियम बनाए। तो उसी प्रकार से ये जो शब्द आते हैं संख्या के बोधक आते हैं, वो जो विराम होता है, जो रुकावट होती है, यति होती है, उसके लिए संख्या में बोधक आते हैं। तो देखिए, सूर्य है तो सूर्य की जो पुराणों में जो संख्या बताई गई है सूर्य की कितने हैं, 12। तो इस प्रकार से पहले वर्ण से लेकर के 12 तक। और अश्व, अश्व क्या कहलाते हैं, अश्व घोड़े होते हैं, और ये संख्या में 7 का बोधक है। क्योंकि अब ये घोड़े का हम देखेंगे भाई घोड़े किस प्रकार से 7 होते हैं। तो पुराणों में भी बताया गया है कि जो सूर्य है उसके जो रथ में 7 रंग के जो घोड़े हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो अश्व शब्द है उन्हीं घोड़ों का प्रतीक है। इस प्रकार से इस छंद के अंतर्गत 12वें वर्ण पर और 7वें अर्थात अंतिम 19वें वर्ण पर यति होती है। और इसमें कौन कौन से गण होते हैं, तो देखिए, मगण, मगण और सगण, मगण, सगण, जगण
फिर उसके बाद में सगण, फिर उसके बाद में तगण, तगण और सह गुरव है, एक गुरु। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 गण हो गए। एक गण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 3, 6 तिया के 18। एक गुरु हुआ वर्ण लास्ट का, तो कितने हो गए? 19 वर्ण। अब हमें ये ध्यान रखना है, देखिए ये जो मैंने आपको पहले गण बताए थे कि भाई गण में जो मात्रा रखते हैं वो किस प्रकार से रखते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था एक कविता के माध्यम से, एक श्लोक के माध्यम से कि यदि आप इसको याद कर लोगे तो फिर इसको आप गण जो व्यवस्था करते हैं उसमें किसी भी प्रकार से नहीं भूलेंगे। या फिर हम यह माता राजवंश सलगा है इस सूत्र को भी याद कर लेते हैं, गण मात्रा लगाना सीख जाते हैं तो किसी प्रकार से नहीं भूलेंगे। तो देखिए मगण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? म स्त्री गुरु, म स्त्री गुरु, ये पहला चरण है उस श्लोक का। म स्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकार है, यानी मैं के अंतर्गत तीनों वर्ण गुरु आते हैं ये। ठीक है, और सगन सो अंत गुरु, सो अंत गुरु, यानी सगण में अंतिम वर्ण गुरु होता है श ल का। ठीक है, जगण जो गुरु मध्यगत, जो गुरु मध्यमत, यानी जगण में गुरु वर्ण होता है मध्यगत माने बीच वाला, तो ज भा न। ठीक है, सगण वही अंतिम गुरु, सो अंत गुरु अर्थात स ल ग। तगण, तो तगण में कौन कौन से आते हैं? अंत लघुस्त, अंत लघुस्त, यानी ताराज, यानी ताबड़ा रावड़ा ज छोटा, यानी अंतिम वर्ण लघु होता है तगण में। ठीक है, फिर वही और अंतिम वर्ण गुरु होता है। इस प्रकार से हमने इस छंद के अंतर्गत जो भी गण आते हैं उनके हमने जो चिन्ह किस किस प्रकार से उस गणों के मध्य होंगे वो हमने लिख लिए। अब इन्हीं गणों को हम उदाहरण के अंतर्गत, जब इसका हम उदाहरण लिखते हैं उसके अंतर्गत हम गण व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं तो यही आने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको इस प्रकार से बताया है कि आपको बार बार इस प्रकार से अगर हम इसको याद करते हैं कि भाई किस गण के अंतर्गत कौन सा गुरु आता है, उसका सूत्र क्या है, तो ये हमें पूर्ण रूप में याद हो जाएगा और छंद में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो इनके अलावा हम यह माता राजवंश सलगा सूत्र से भी गण व्यवस्था को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। तो ये आपको ज्ञात हो गया होगा। अब हम उदाहरण की तरफ एक बार और ध्यान देखते हैं। तो देखिए सूर्यास्वैर मजौ सततगा स गुरव शार्दूल विक्रीडितम, यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत, जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत मगण, शगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण होता है तथा प्रत्येक चरण के अंतर्गत 19 वर्ण होते हैं, उन्हें उस छंद को हम शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। और उस प्रत्येक चरण के अंतर्गत 12वें वर्ण और 7वें वर्ण पर यति होती है, अर्थात विराम होता है। ये इस छंद का लक्षण है, इसका ये अर्थ है। तो देखिए एक बार हम इसको मिटा देते हैं और फिर हम उदाहरण लिख करके और उसको स्पष्ट करेंगे किस प्रकार से इसका उदाहरण है। तो देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आपके इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण के अंतर्गत मगण, शगण, जगण, सगण और 2 तगण तथा अंत में एक गुरु वर्ण होता है और प्रत्येक चरण में 19 अक्षर होते हैं, उसे हम शार्दूल विक्रीडितम छंद कहते हैं। शार्दूल विक्रीडितम छंद के अंतर्गत 12वें वर्ण और अंतिम 7वें अर्थात 19वें वर्ण पर यति होती है। इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे? शार्दूल विक्रीडितम छंद। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अर्थात
आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनमें ये भी पूछ लिया जाता है कि सूर्यास्वैर्यदम मजौ सततगा सगुरव शार्दुल विक्रीडितम, यानी ये जब छंद होता है इसको दे देते हैं वो, तो ये सूर्यास्वई का अर्थ पूछ लेते हैं कि सूर्य का मतलब क्या होता है और अस्वई का मतलब क्या होता है। तो सूर्य का मतलब सूर्य के 12 अवतार, अर्थात यहाँ पर सूर्य जो 12 आदित्य बताए गए हैं उनमें सूर्य का संबंध 12 से है और अश्व का मतलब किससे है, उसके घोड़ों से है। ठीक है, ये गण व्यवस्था हो गई। ये गुरु के वर्ण साथ शार्दुल विक्रीडितम छंद कहलाता है। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है 19 अक्षरों वाला छंद कौन सा होता है, शार्दुल विक्रीडितम होता है। शार्दुल विक्रीडितम में शार्दुल का अर्थ क्या है, शेर है, सिंह है, इस प्रकार से। तो अब हम इसका उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण के अंतर्गत हम इसके गण व्यवस्था को स्पष्ट करेंगे। तो देखिए ये अब उदाहरण है अपना, ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। चौथे अंक के जो 4 श्लोक है प्रसिद्ध उनमें से हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हम गण व्यवस्था करके और इस छंद के लक्षण को स्पष्ट करेंगे कि कभी किस प्रकार से इसकी गण व्यवस्था निर्धारित करते हैं और ये शार्दुल विक्रीडितम छंद में आएगा। तो देखिए इनमें प्रत्येक चरण में 19 अक्षर है और अब हम गण रखते हैं। ये में कौन सा है, आ, बड़ा है तो ये बड़ा आ जाएगा। अब देखिए फिर ये बचा अपन का, ये उसके बाद में भी संयुक्त अक्षर है तो ये भी बड़ा आ जाएगा। ये है, इसके बाद में भी अपना संयुक्त अक्षर दे और ये से धे बनता है मिल करके, तो ये भी बड़ा आ जाएगा। तो ये तो कौन सा हो गया अपन का, मगन। फिर ये छोटा है, ये भी छोटा है और ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके बाद में अपन का क्या है, आधा अक्षर है संयुक्त स ल ग, सगन आ गया। अब देखो ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये जगन हो गया। फिर ये अपना छोटा, ये छोटा और ये बड़ा हो गया। कौन सा हो गया, सगन। अब ये अपन का देखो संग, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। ये ट है अपना सस्पृष्टम, ये भी अपना छोटा हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को देखिए सूर्यासन, मगण, सगण, जगण, सगण और ताराज तगण। ठीक है, एक तगण और चाहिए अपन को, इसके संयुक्त अक्षर है, ये मैं है तो ये बड़ा हो जाएगा। कै के बाद में न आधा अक्षर है, ये बड़ा हो जाएगा। ठ है छोटा है, ये तगण हो गया और ये गुरु लास्ट में हो गया। ठीक है, तो ये अपन के 19 वर्ण वाला कौन सा छंद हो गया, शार्दुल विक्रीडितम छंद हो गया। चलो अगले चरण के अंतर्गत भी हम वर्ण व्यवस्था करते हैं, गण व्यवस्था करते हैं। तो देखो कै के बाद में अपन का न है, आधा है तो कै बड़ा हो गया। ठ के बाद में आधा श है तो ये बड़ा हो गया। त के बाद में आधा मैं है तो ये बड़ा हो गया, यानी मातारा, मगन हो गया। तो अपने कहाँ तक ले लिया, कै, ठ और त। अब बचा भी, तो ये छोटा और ये बड़ा, यानी ये सगन हो गया। ठीक है, ये अपन का छोटा, ये छोटा और ये वृत्ति है, ये बड़ा हो जाएगा, है ना, ये छोटा आ जाएगा तो ये जगन हो गया। ठीक है, फिर अपन का छोटा और ये आधा श है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये सगन हो गया। फिर च के बाद में अपन का क्या है, आधा अक्षर है, ये बड़ा, ता बड़ा, जय तो ये भी छोटा हो जाएगा, तगन हो जाएगा। ये डे बड़ा, दे ये आधा अक्षर है तो बड़ा, ये छोटा, ये तगन हो गया। ठीक है, अब ये बचा अपन का गुरु। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत भी हमने गण व्यवस्था रखी, तो इसके अंतर्गत भी हमने इसको निर्धारित कर लिया कि भाई इसमें भी कौन सा छंद है, शार्दुल विक्रीडितम छंद है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये श्लोक को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे और बहुत ही अच्छा श्लोक है। अब एक श्लोक और लेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम गण व्यवस्था निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको श्लोक बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा श्लोक है, भर्तृहरि वाला है। भर्तृहरि के नीति शतक में जो विद्या का महत्व बताया है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करे यश सुख करे, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नेतु धनम, विद्या विहीना पशु। इस छंद के अंतर्गत अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत भी हमारा कौन सा छंद है, शार्दुल विक्रीडितम छंद है। इस प्रकार से हम गण व्यवस्था करके इसको निर्धारित कर सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद।